Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today I'm here with a new problem, and that problem is confirmation rate. So here if you find there are two tables, one is signups, another one is confirmation. So in the signup table you have the information related to user ID and its sign up timestamp. तो कोई यूजर है जिसने साइन अप किया किसी प्लेटफॉर्म पे तो उसका टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड हुआ और उस यूजर का यूजर आईडी एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी होगा जिसको हमने रिकॉर्ड किया। सेकेंड टेबल कॉन्फर्मेशन टेबल है जिसमें यूजर आईडी है, टाइम स्टैम्प है और एक्शन है। तो बेसिकली ये क्या है, इन द कन्फर्मेशन टेबल वी हैव यूजर आईडी। तो यूजर आईडी 3 ने इस टाइम स्टैम्प पे रिक्वेस्ट डाला एक मैसेज का, और उसका एक्शन जो होगा या तो टाइम आउट होगा या तो कन्फर्म्ड होगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज डाला तो हो सकता है वो मैसेज कन्फर्म्ड हो जाए या फिर वो टाइम आउट हो गया या एक्सपायर हो जाए। तो जो एक्सपायर्ड हो गया उसको टाइम आउट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्शन कॉलम में है, और जो कंफर्म्ड हो गया उसको कंफर्म लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल 7 ने जितने टाइम्स रिक्वेस्ट किया मैसेज का उतने टाइम क्या हुआ, ये कंफर्म्ड हुआ। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें कंफर्मेशन रेट निकालना है फॉर ईच यूजर, राइट। और इसने एक और इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे, अगर if you could read this, okay, this is the entire question. So the confirmation rate of the user is the number of confirmed messages divided by the total number of requested confirmation messages. The confirmation rate of the user that did not request any confirmation message is 0, right? And round up the confirmation rate of to 2 decimal places. ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कंफर्मेशन रेट ऑफ ईच यूजर, राइट। सो कैसे फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल यूजर आईडी 3, तो 3 ने जो भी रिक्वेस्ट किया मैसेज का अगर वो कंफर्म्ड है तो कितने बार कंफर्म्ड है और कितने बार टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हुआ। तो 3 का अगर देखें कंफर्मेशन टेबल से तो 3 ने 2 बार रिक्वेस्ट किया है और दोनों बार क्या हुआ है, टाइम आउट हुआ है। इसका मतलब कभी भी कंफर्म्ड नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसका कंफर्मेशन रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैसे ही 7 का, 7 ने टोटल 3 टाइम्स इसने रिक्वेस्ट डाला और सभी टाइम पे क्या हुआ, कंफर्म्ड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंफर्मेशन रेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, 3/3, राइट। टोटल कंफर्म मैसेज इज 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इज 3, तो 3/3 इज 1। और अगर यूजर आईडी 2 को देखेंगे, यूजर आईडी 2 ने 2 बार रिक्वेस्ट डाला, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इज 2, जिसमें से एक बार कंफर्म हुआ, तो 1/2 इज 0.5। तो फॉर यूजर आईडी 2 द कंफर्मेशन रेट इज 0.5। और कुछ यूजर आईडी ऐसे भी है जिन्होंने जिन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल 6 एक यूजर आईडी है जिसने कभी भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डाला उसने। तो उस केस में प्रॉब्लम बोलता है कि ऐसे यूजर आईडी के लिए आप कंफर्मेशन रेट 0 बता सकते हो, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंफर्मेशन रेट ऑफ द यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेज इज 0, राइट। सो इसको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज तो इसमें वेरी श्योर कि जो ये साइनअप्स टेबल है और जो कंफर्मेशन टेबल है दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन होगा क्योंकि हमें सारे यूजर आईडी का इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी साइन अप किया है, ठीक है। और फिर हम ये चेक करेंगे कि वो उनमें से कितनों ने एक्शन परफॉर्म किया और कंफर्म कितने हैं, और टोटल से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट आई नीड टू ज्वाइन दिस टू टेबल, सो आई विल डू सेलेक्ट साइनअप्स टेबल को अपन T1 बोलेंगे। सो सेलेक्ट T1 डॉट यूजर आईडी, सो सेलेक्ट T1 डॉट यूजर आईडी कॉमा, हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। सो हमें यूज़र आईडी चाहिए ना एक्शन चाहिए। सो T2 डॉट एक्शन फ्रॉम टेबल साइनअप्स,
सो फ्रॉम टेबल साइनअप्स, इसका नेमिंग कर दिया T1, सो साइनअप्स को T1, कंफर्मेशन को T2, एंड लेफ्ट जॉइन confirmations table, left join confirmation table T2 on T1 dot user ID is equal to T2 dot user ID, right? तो अगर इसको रन करें, so we'll have all the user ID and their action, right? तो यहाँ पर अगर देखो तो 6 जो यूजर आईडी था उसने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए उसके एक्शन में क्या है, नल है, राइट? सो नाउ हमें क्या करना है, हमें यूजर आईडी पे ये जो टेबल मिला है उसके यूजर आईडी पे ग्रुप बाय परफॉर्म करेंगे और एक कंडीशन डालेंगे कि जब एक्शन कंफर्म्ड है तो उसको एज अ वन बोलो और उसको फिर डिवाइड कर देंगे टोटल से। कैसे करेंगे? फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप बाय परफॉर्म करो यूजर आईडी पे, राइट? और यहाँ पे केस लिखो कि केस व्हेन एक्शन इक्वल टू confirmed देन उसको 1 बोलो, एल्स 0 बोलो एंड एंड करो, राइट? और इसका सम, सो जब भी कंफर्म्ड होगा उसको 1 होगा, एंड सो जब भी कंफर्म्ड होगा, ठीक है, एक्शन में जब भी कंफर्म्ड आएगा तो उसको 1 ये देगा। और लेट्स से जो यूजर आईडी 3 है, 3 ने 3 बार रिक्वेस्ट किया और तीनों बार कंफर्म्ड होगा, तो तीनों बार जब भी कंफर्म्ड होगा तो 1 होगा और उसको सम करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है? सो फॉर यूजर आईडी 7, ये जो कॉलम है, इस कॉलम पे क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कंफर्म्ड है उसको 1 बोल रहे हैं, और अगर कंफर्म के अलावा कुछ भी है तो उसको क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर piece of line is doing, right? When action is confirmed then 1 else 0, एंड उसको फिर शाम कर रहा है। सो अगर इसको अगर आप देखें, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ टेबल जिसमें आपका यूजर आईडी होगा और उसके रिलेटेड आपके सम की वैल्यू होगा। अगर वो एक्शन कंफर्म है तो 1 होगा, और जितने बार कंफर्म्ड होगा उतनी बार 1 1 सम होते जाएगा, और अगर नहीं है उसके अलावा कुछ भी है तो 0 होगा, राइट? तो 3 में दोनों टाइम टाइम आउट था तो 0, 7 में हाँ 3 टाइम्स रिक्वेस्ट किया था और तीनों बार कंफर्म था तो 3। 2 के लिए अगर देखें तो 2 में भी एक बार कंफर्म था तो 1, और 6 में देखें तो 6 में कोई एक्शन ही नहीं था, नल था तो भी 0। और फिर क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है हमें, टोटल नंबर ऑफ काउंट से। तो 7 जितने बार अपीयर हुआ, 3 जितने बार अपीयर हुआ, 2 जितने बार अपीयर हुआ, उससे क्या है, इससे क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे। और फिर क्या करना है, इसका एक नेम है जो आउटपुट कॉलम में दिया हुआ है, आउटपुट टेबल में, वह है कंफर्मेशन रेट। सो इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे कंफर्मेशन रेट, और हमें एक्शन नहीं चाहिए क्योंकि आउटपुट टेबल में एक्शन नहीं है, तो एक्शन को हटा देंगे। एंड देन इफ यू रन दिस, सो अब आपको क्या मिला, नाउ वी कुड सी कि यूजर आईडी है और उसका कंफर्मेशन रेट है। बट एक चीज़ और करना है, हमें हमें ये करना है कि हमें राउंड अप भी करना है, राउंड अप द कंफर्मेशन रेट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज कर लेंगे। सो राउंड दिस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है?
फिर रन कर लेंगे। तो यहाँ से कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड you have the user, you have the output column, output table is exactly same as the expected one. Now टेस्ट केस तो पास हो गया, बाकी केस देख लेते हैं, बाकी केसेस भी इसी तरह से पास हो जाने चाहिए। सो आई कुड सी कि ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखना था जिसमें कंफर्म जब भी हो तो आप 1 करो उसको, और जब नहीं है कंफर्मेशन के अलावा कुछ भी और है तो 0 करो, और फाइनली क्या करो, सम करके टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो भी जितने बार अपीयर हो उसे डिवाइड कर लो और you will get the confirmation rate. That's all about this problem. We'll meet in the next video. Thank you.